विजय कुमार सिंह बीडीसी टीवी में आपको स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं शमशान घाट पर उपस्थित हूं। यहां आने पर मुझे जानकारी हुआ कि यहां एक बाबा थे श्री हरिंद्रानंद जी, जो 1974 से यहां साधना करते थे। यहां बहुत सारी महिलाएं और पुरुष यहां पर उपस्थित हैं जो पटना से आए हुए हैं, और ये जो भक्त हैं ये पटना से चलकर बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। यानी बाबा जो है श्री हरिदानंद जी, वो शिव के भक्त थे और इनसे इन लोगों को प्रेरणा मिली। ये प्रेरणा जान करके बाबा से मिलने के लिए यहाँ आई है। और इन लोगों की जो महिलाएं हैं इनकी अटूट विश्वास है बाबा में, क्योंकि बाबा से इन लोगों को बहुत सारे लाभें मिल चुकी है। तो आइए इन महिलाओं से हम आपको मिल पड़ेगा। रीना देवी। रीना देवी, आप यहाँ का रहने वाला है? जिला भोजपुर जिला का? पटना जिला के पटना रहने जिला वाले। के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? हम अपने साहब श्री हरिंद्रनंद जी को मिलने दर्शन करने आए हैं, जहाँ गानिया शमशान में साहब मेरे ने शिव के गुरु माने हैं। हरिंद्रानंद जी कौन है? ये मेरे गुरु हैं, जो शिव के गुरु माने थे, गुरु बनाए थे, शुरू शिव के गुरु बनाए थे। इनसे रिश्ता मेरा है, साहब भैया मेरे हैं, और हम लोग दर्शन करने के लिए आए हैं। जो हरिंद्रानंद जी हैं वो शिव गुरु को मानते थे? शिव गुरु के मानते थे, हाँ। तो उनसे मिलने आई है? मिलने आए, हाँ, दर्शन करने के लिए आए से है क्या? जी, हम शिष्य हैं, वो गुरु हैं। अच्छा, तो पटना से चल के यहाँ मिलने आ पाई हैं? हाँ, दर्शन करने के लिए हम अपने साहब हरिंद्र। उनके अंदर आपको क्या खूबियाँ मिली? मेरे भाव है, मेरे पिता है, मेरे परमात्मा है, मेरे आत्मा है। इनसे बढ़कर मेरा कोई नहीं, मेरे साहब से बढ़कर कोई नहीं। क्या आपको इनके साधना से कुछ मिला है? आपको बहुत कुछ मिला है, मेरा जीवन मिला है तो मेरा इनके दर्शन से बहुत कुछ। इसलिए आप पटना से चल के यहाँ मिलने आते हैं? जी, पटना से चलकर। यहाँ आप कैसे आई? मतलब यहाँ मेरी साहब ने पुकारे, मेरे गुरुवर ने, तो हम चले आए। सब जाते हैं बाबा धाम, बैजनाथ धाम, मेरे बाबा के ही मेरा धाम है। हम दर्शन करने के लिए अपना गुरु से आए। बाबा से हम अपना मिलने के लिए आए हैं, अपना दर्शन करने के लिए आए हैं। मेरे बाबा का यहाँ धाम है, यहाँ ने मेरे साहब ने शिव के गुरु माने थे, तो हम इस धाम पर आए हैं। हम अपने साहब यहीं से बाबा के से हाँ आराधना किए थे? हाँ, आराधना साधना साहब मेरे 1974 में शिव के गुरु माने थे गानिया शमशान में, और मान के अपना गुरु बनाए थे। और हम लोग अपना गुरु शिव साहब को बनाए दर्शन करने के लिए। किरण देवी, तो यहाँ आप आए हैं बाबा से मिलने के लिए, तो क्या सोच कर आई आपने? हम अपनी साहब से मिलने के लिए आए हैं, उनसे दर्शन करने के लिए आए। उनसे यहाँ पर वो रहते थे, रात की साधना करते थे। यहाँ से वो शिव के गुरु बनाए हैं, अपना गुरु बनाकर 3 सूत्रे बनाए थे, और 3 सूत्रे हम लोग के दिए हैं जीवन ने 3 सूत्रे करने के लिए। हम लोग भी साहब के आदेश के पालन करना है हम लोग के भी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पटना जिला के। अभी पटना से ही आए हैं? हाँ। पटना से यहाँ हमेशा आते हैं? जब साहब बुलाते हैं तब आते हैं, हमेशा नहीं आते। अच्छा, तो गुरु जी से आप कैसे प्रभावित हुए? साहब मेरे अपना गुरु शिव के बनाकर वो अनुभव किए, फिर हम लोग के 3 सूत्रे दिए कि शिव गुरु है। मुलाकात आप लोगों की कैसे हुई? उनसे शरीर ने हम दर्शन नहीं किए हैं, ऐसे उनकर वाणी के सुनते हैं कि शिव के अपना गुरु बनाओ, शिव ही गुरु है, उनसे बड़ा कोई गुरु न है। उनसे किसी के माध्यम से आप सुनी है ना? नहीं, उनके वाणी उनकर मतलब भाई बहन से भी सुने हैं, और उनकर मोबाइल पर मतलब यूट्यूब पर उनकर वीडियो आते हैं, वो भी सुनते हैं। तो वीडियो से सुन करके आप प्रभावित हुए? हाँ। तो यहाँ पर आ रही है? हाँ। आने से आपको कुछ यहाँ प्राप्ति होती है?
कुछ ऐसा अनुभव होता है आपको? हाँ, अनुभव होता है कि मेरे यहाँ पर मेरे साहब गुरु बनाए हैं, तो हम लोग भी आते हैं इस जगह पर, तो हम लोग के अच्छा लगता है। यहाँ है? नहीं, व्यवस्था तो यहाँ पर नहीं है। जिस दिन मेरे साहब गुरु बनाए थे, जिस दिन तो हम नहीं देखे थे क्या क्या नहीं है, नहीं है। उस समय का दो घासे भूसा थे। आज तो ये देख रहे हैं कि चिकना भी है, उस समय का दो घास भूसा थे। हम नहीं जानते थे साहब मेरा कैसे रात में रहते थे अकेले इस जगह। हमको पता नहीं है वो वो तो अकेले। संत थे। हाँ हाँ संत तो कहीं भी रह जाते हैं ना। हाँ। बोलिए बोलिए, क्या दिक्कत है? ये बाबा धाम में बाबा के यहाँ मिलने के हाँ, लिए। बाबा के यहाँ मिलने आए हैं। अच्छा, बाबा से बाबा धाम जाता है, मेरे बाबा धाम यही है, पिता भी मेरा है, सब हम इन्हीं को माने हैं। तो इस जो यहाँ जो धाम पर आई है बाबा के, तो यहाँ बाबा के धाम क्या कोई व्यवस्था अच्छी है यहाँ पर? कोई पानी नहीं। पीने का या रहने की या कोई सुविधा है यहाँ? नहीं, अभी सुविधा कुछ भी नहीं है। पानी पीने की सुविधा यहाँ है? नहीं है। कुछ भी नहीं है। रहने की व्यवस्था भी नहीं है। शेड उड़ है आप लोगों का? यहाँ जो वर्षा आती है तो आप लोग कुछ भीग जाते होंगे? हाँ, भीग जाते हैं। शेड की कोई व्यवस्था है आपके? नहीं है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो आप क्या चाहती है बाबा के जो धाम है इसमें सरकार कुछ व्यवस्था करे? करे अच्छा से, मतलब कि बन जाए, सब्जी की सुविधा हो जाए, मंदिर बन जाए यहाँ पर। ही मेरे साहब को चाहता हूँ कि मेरा मंदिर बन जाए। मंदिर तो है ही है, रहने की व्यवस्था? रहने की व्यवस्था हो जाए, मंदिर रहे कि सब गुरु भाई बहन आवे, पिता से मिलने, अथी बन जाए। आप यहाँ पर बाबा का दर्शन के लिए आए हैं ना? हाँ, बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। हरेंद्र भैया, बाबा को आप कैसे जानते हैं? बाबा के जानते हैं, शिव गुरु बनाए हैं, 3 सूत्र दिए हैं, उसी के माध्यम से जानते हैं कि शिव गुरु हैं। हरेंद्र भैया ने सब शिव शिष्य को 3 सूत्र कहने के मौका मिला है कि आप भी गुरु बना लीजिए, आपको भी। नहीं, बाबा को आप कैसे जानते हैं? बाबा को मैं तो शिव शिष्य से जानते हैं, कहें कि आप भी गुरु बना के देखिए कि हरेंद्र भैया गुरु बनाए थे शिव को, तो आप भी गुरु बना के देखिए। इसी के वजह से मैं बाबा को जानते हैं कि उसको माने हैं तो कुछ तो परिणाम हमको भी मिला है, अनुभूति मिलता है कि नहीं भी पैसा रहता है तब मेरा भी कोई काम हो जाता है। इनके मैंने बाबा में आपको पूरी विश्वास है? हाँ, विश्वास पूरी है कि मेरे गुरु हैं। तो आप भी पटना के रहने वाले हैं? हाँ, पटने के रहने वाले मैं। आप लोग पटना से यहाँ आते हैं? पटने से हमेशा नहीं आते हैं, मैंने बाबा बुलाते हैं तो मन किया तो आ जाते दर्शन करने के लिए। ये बाबा मैं लॉकडाउन के लमसम से जान रहे हैं, 2021-20 के माध्यम से है, लेकिन हम सब जान ही नहीं रहे हैं। लेकिन अब जानकारी हुआ तब उनको गुरु माने, उसी माध्यम से हम चल रहे हैं, उनके पुण्य से अच्छी तरह से खा पी रहे हैं, रोजी रोजगार चल भी रहा है। ये बताइए कि यहाँ आप आए हैं तो यह शमशान घाट पर कोई व्यवस्था यहाँ है कि नहीं? व्यवस्था तो नहीं है यहाँ, नल भी नहीं, चापाकल भी तो नहीं है, रहने की भी व्यवस्था नहीं है, शौचालय भी नहीं है। क्योंकि आप लोग दूर से आते हैं तो ठहरने की भी व्यवस्था यहाँ होना चाहिए। ठहरने का व्यवस्था तो होना जरूरी है, जरूरी चाहिए, काहे की व्यवस्था नहीं रहने से शिव शिष्य को बहुत परेशानी होता है। तो आप सरकार से मांग करेंगे ना? हाँ, सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ सुविधा दिया जाए, सब चीज़ बनाया जाए कि शिष्य को परेशानी नहीं हो। क्या मैंने व्यवस्था किया जाए? व्यवस्था हो गया, रहने का, ठहरने का उत्तम प्रबंध किया जाए, पानी का, शौचालय का, ये सब सरकार से मांग करूँगा। लाइट बत्ती ये सब, हाँ व्यवस्था। हाँ, मंदिर होना चाहिए। अब उनको नाम से मंदिर भी होना चाहिए कि है तो। भोजपुर जिला आरा नगर निगम के अंतर्गत है गांगी शमशान घाट के एक प्रांगण है। मैंने शमशान घाट में ही
ये हम लोग नीम के पेड़ के नीचे पहुँचे हैं, जहाँ पर शिव गुरु को गुरु बनाए साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने। रात्रि के पहर हो या दिन में उन्होंने 1974 नवंबर के माह में शिव को अपना गुरु बनाए। शिव गुरु के रूप में उन्होंने पूरे भारतवर्ष में या हर जगह कहीं कहीं शिव गुरु का महिमा गान किया जाता है। और उन्होंने अनेक गुरु भाई और गुरु बहन का चरित्र का उन लोगों का निर्माण किए, उनके अपने अंदर में कि शिव को गुरु बनाइए, शिव को गुरु बनाइए। तो इन्होंने अपना एक स्वयंसेवक जिसको कहिए तो स्वयंसेवक के रूप में गुरु भाई और गुरु बहन को उन्होंने विस्तार किया कि इसके माध्यम से शिव को गुरु बनाइए। इसका उन्होंने प्रवचन देने का कार्य किए। और ये जो स्थल को यहीं पर उनको ये नीम के पेड़ के नीचे साहब हरिंद्रानंद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको चलते उन्होंने लोगों में एक आत्म संतुष्टि, लोगों के अंदर में शांति सुकून, लोगों के जहन में लोगों को अपना एक सुख के गुरु को शिव के गुरु के रूप में अपनाने का, यहीं से उनको एक ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये वही तपोभूमि स्थल है। ये गांगी शमशान घाट के नीचे नीम के पेड़ के नीचे ये तपोभूमि है। यहाँ